हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका प्रश्नावली 3E के कुछ सवालों को मैं लेके आया हूँ। इससे पूर्व प्रश्नावली जो 3D था, जिनमें समीकरणों को हल करके मान ज्ञात करना था, मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3E। यहाँ पे प्रश्नावली 3 में ई में हिंदी के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनमें हिंदी पढ़ के क्वेश्चन बनाना है और उसे सॉल्व करना है। एकदम आसान तरीका बताएंगे हम। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में केवल हमें समीकरण बना के छोड़ देना है, एक्स वाई का मान नहीं निकालना है। जैसे पहला दे रखा है, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी। एक पिता है और उसके पुत्र है, उनकी आयु 4 गुनी है। मीन्स उनके अपने लड़के की आयु से उनकी आयु 4 गुनी है। तो जब कहीं क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं रहता है तो मान लेते हैं। तो इन दोनों में सबसे छोटा पुत्र होगा तो लिखेंगे माना पुत्र की आयु x वर्ष है तथा पिता की आयु स्पष्ट रूप से कह रहा था पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यानी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। गुना का मतलब गुणा होगा, तो यहाँ पे x का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x है। ठीक है, इतना। आगे लिखा है 7 वर्ष बाद। तो प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे 7 वर्ष बाद। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हमें, मैं आप लोगों को केवल इन दोनों में पिता पुत्र हो या कुछ भी हो उसको मैं बराबर करके ही बताऊंगा। तो 7 वर्ष बाद लिखा है, तो 7 वर्ष बाद पिता भी पहुंच गए। पिता कितने थे, 4x। बाद का मतलब प्लस होता है, और बाद को दूसरे शब्दों में पश्चात कहते हैं, ये तो आपको जानकारी हो गई। दूसरा पूर्व हो गया, पूर्व को दूसरे शब्दों में पहले कहते हैं, इसका मतलब माइनस का चिन्ह होगा। तो बाद कह रहा है तो बाद में प्लस लगेगा और 7 जोड़ देंगे, तो 4x प्लस कितना हो गया, 7। अब इनका पुत्र कितना था, x वर्ष का, तो x में 7 करेंगे बाद, तो x प्लस 7 हो जाएगा। लेकिन 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी रह जाएगी, 2.5 गुनी। किसकी आयु, पिता की आयु। पिता कौन है, नहीं है। यानी 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 2.5 गुनी। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर। तो ये 2.5 गुना ज्यादा है, तो बराबर कर रहे हैं, 2.5 का गुणा पुत्र में कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 4x प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, दशमलव हटाएंगे तो बच्चे में क्या बढ़ेगा, 10। ये 25/10 हो गया और x प्लस 7। अब यहाँ से हम इसे अगर कैंसिल कर देते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। तो 4x प्लस 7 ऐसे ही बराबर 5/2 और हो जाएगा x प्लस 7। तो यही हमारा समीकरण है। इसे आगे हल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हल हो जाएगा। अगर 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौको 8x और 2 7 14 बराबर 5 के x में गुणा करेंगे 5x प्लस 7 × 5 = 35। 8x ऐसे ही, ये प्लस के इधर आएगा माइनस का, बराबर 35। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 8x में से 5x घटा देंगे तो 3x आएगा, और 35 में से 14 घटा दें, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2 आया। 3 से कितना हो जाएगा, 21। तो x बराबर कितना आ गया, 7 वर्ष। अब पिता, ये पुत्र की आयु हो गई, पुत्र की आयु। पिता को क्या माना था, पिता को मैंने पिता की आयु कितनी थी, 4x। तो 4 और गुणा x का मान 7, तो 7 चौक कितना आ गया, 28 वर्ष। हालांकि हमसे इसने ये पूछा नहीं था, केवल समीकरण बना के छोड़ देना था। तो यहाँ तक हमारा सही है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
इसे मैं रफ कर देता हूं और इसका अगला क्वेश्चन बताता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ आता होगा। जो भी कमियां होंगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो दे रखा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो कभी भी भिन्न वाले क्वेश्चन यदि आपके सामने आते हैं तो भिन्न की जानकारी तो है। भिन्न कभी भी कहेगा तो सबसे पहले हम x बटे वाई मानते हैं। क्या मानते हैं? x बटे वाई मान ले, p बटा क्यू मान ले, a बटा b मान ले। तो जब भिन्न पता नहीं है तो मानेंगे। और यहाँ भी केवल युगपत समीकरण ही बनाना है, हल नहीं करना है। समीकरण बना के छोड़ देंगे। तो माना भिन्न x बटे वाई है, तो हमने भिन्न मान लिया। तो जो प्रथम शर्त से कह रहा है, प्रथम शर्त इसकी क्या है? प्रथम शर्त में कहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो भिन्न x बटे वाई है, तो कह रहा है अंश तथा हर प्रत्येक में, यानी यहाँ भी एक जोड़ देंगे और यहाँ भी एक जोड़ देंगे। एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6। 5/6 हो गया। कैसे गुणा करेंगे? 6 का x में गुणा करेंगे 6x, 6 कम 6, 5 का y में गुणा करेंगे 5y, 5 एक कम 5, तो 6x ऐसे ही, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 5y, 5 ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना आएगा? माइनस का 1। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। हमें युगपत समीकरण बनाना, समीकरण बन चुका है। जो अभी यहां तक ये हो जाता है, कंप्लीट हो गया है। जो आगे इसका दूसरा शर्त दे रखा है, द्वितीय शर्त से, इसका द्वितीय शर्त है देखें, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए। तो भिन्न हमारा x बटे वाई था, अब अंश हर में एक क्या करना है? घटा देना है। एक घटा दिया, क्या लिखा है? घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। अब भिन्न कितनी हो गई? 4/5। फिर से हल करेंगे, 5 का x में गुणा करेंगे 5x, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 4 को गुणा करेंगे 4y, 4 एक कम 4, तो 5x ऐसे ही, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर -4, ये माइनस का इधर पश्चांतर हुआ तो 5 प्लस का होगा 5x माइनस 4y, घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। जो दूसरा था यहीं इसके नीचे लिख देना, ये हमारा युगपत समीकरण आ गया है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर इसे हल करना चाहेंगे तो भिन्न का मान भी आ जाएगा। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं और जो इसका अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड नंबर दिया है, तीसरा, दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्याएं दी हैं, हमको संख्याएं पता नहीं है। कभी भी जब संख्याएं नहीं पता होती हैं तो क्या करते हैं? मान लेते हैं। दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या लिखें या एक संख्या लिखें, दूसरी संख्या लिखें, या ऐसे लिख दें? चलो लिख देते हैं, दो संख्याएं हैं, लिख देते हैं माना पहली संख्या x तथा, अब यहाँ पे हमने लिख लिया दो संख्याओं का योग 64 है, इतना तो पता है। यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहले नहीं करते हैं, मान लेते हैं एक संख्या हो गई x, तो कह रहे यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है, तो यहाँ तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? कह रहा है एक संख्या के 3 गुनी, तो x का 3 गुना कितना होगा? 3x होगा। माना एक संख्या x हो गई तथा दूसरी संख्या क्या हो गई? 3x। तो इसमें स्पष्ट कह रहा था यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी। गुना का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, संख्या बतानी है। अब प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है इनका योग 64 है। योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़।
योग का मतलब जोड़, ये जो यहाँ लिख रखा है इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा। तो 3x और प्लस x बराबर कितना होगा, 64। यहाँ पे कुछ नहीं देखे, 3 में जोड़ देंगे, 4x बराबर 64 हो गया। x बराबर 64, गुणे में तो कहाँ चलाएगा, बताइए। 4 एक कम 4, 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24। x का मान कितना आया, 16। x को क्या माना था, एक संख्या, यानी जो पहली संख्या आई वो 16 आई। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या माने थे हम, दूसरी संख्या कितनी थी, 3 गुनी थी, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणे x का मान 16, तो 16 से कितना हो गया, 48। तो दूसरी संख्या भी आ चुकी है। अब वो गलत है, सही इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 4 4 1 5 और 1 6, योग 64 हो रहा था, योग 64 हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं और इसका अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, ये भी भिन्न वाला ही क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़, तो लास्ट में देखिए लिखा हुआ भिन्न क्या है, तो भिन्न बताना है। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या मानेंगे, माना भिन्न x बटे क्या है, y है। तो स्पष्ट रूप से कहा था यदि हम अंश में, अंश भिन्न हमारा यही होगा प्रथम शर्त से, अब लिख नहीं रहे हैं, x बटे y, ऊपर नीचे वाला, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो कह रहे अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। तो अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं। तो भिन्न कितना, कितने में बदल जाती है, एक में। यहाँ तक हो गया, एक में बदल जाती है, मीन्स इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, एक। तो बटे एक करके कैसे गुणा करेंगे, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। एक्स ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, माइनस 1 ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का। तो x माइनस वाई बराबर, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, जुड़ के क्या होगा, माइनस का 2। समीकरण नंबर कितना हो गया, एक हो गया। दूसरे शर्त में फिर लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें, अब केवल हर की बात की इसने, तो भिन्न हो गया हमारा एक्स बटे वाई। अंश से कोई मतलब नहीं, हर में कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। तो हर में एक जोड़ दें तो यह कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इसको फिर हल करेंगे तो 2 का एक्स में गुणा करेंगे, 2x बराबर वाई प्लस 1। 2x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 होगा। फर्स्ट इसके नीचे लिखो, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। देखिए यहाँ पे y वाले पद दोनों बराबर, दोनों माइनस के हैं, तो क्या लिखना है, सेम संख्या तो लिखेंगे जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। तो लिखते नहीं है, ये माइनस है दोनों, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये खत्म, ये खत्म, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो में से घटाएंगे तो आएगा 1x बराबर 2 एक कितना हो गया, 3 हो गया। अब नीचे लिखेंगे तो दिखाई तो देगा नहीं, इसको रफ कर देते हैं या हम यहाँ लगाते हैं साइड में। अब यहाँ से y का मान निकालना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 किसका का क्या है, 2 ऐसे ही गुणे x का मान 3 आया, माइनस का y बराबर 1। तो 6 माइनस 1 बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान क्या आया, 5 आया। वो हमसे भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न हमने क्या माना था, x बटे वाई। x का मान क्या निकाले हैं, x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। भिन्न हमसे पूछा गया, तो भिन्न हमारा क्या आ गया, 3/5। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, इसे रफ करके इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है यदि किसी भिन्न, लास्ट में देखिए फिर पूछ रहा है भिन्न क्या है, मिटाया नहीं है मैंने लिख दिया माना भिन्न क्या हो गया, x बटे वाई। भिन्न हमारे पास हो गया x बटे वाई। अब प्रश्न में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अंश x बटे वाई, अंश में हमने क्या जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, तो कितने के बराबर हो जाती है, 1/2 के। पीछे गुणा करेंगे, 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 2 6
12 बराबर y कम y, तो 2x ऐसे ही, या फिर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। दूसरा कह रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। हर x बटे वाई, हर में कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है, 7 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा वो 1/3। कैंची गुणा करेंगे, 3x बराबर y प्लस 7 बराबर कितना हो गया, y प्लस 7, समीकरण नंबर 2। y का मान निकला है, लिख देंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3x ऐसे ही बराबर y का मान क्या है, 2x प्लस 12, बगल में दे रखा है 7, 3x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर 12 में 7 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 19, तो घटा देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 19 आएगा। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 से x 2 तो ऐसे ही, x का मान है 19 प्लस कितना है 12 बराबर 19 दूना 38 प्लस 12 बराबर y, तो 8 2 10 का 0, 3 1 4 और कितना होगा 5 हो गया। तो y का मान जो है हमारा कितना आ गया, y का मान 50 आ गया है। तो y का मान जब 50 आ गया तो यहाँ हमसे भिन्न पूछा गया था, तो भिन्न बता देते हैं। भिन्न को मैंने माना है x बटे वाई, तो x का मान कितना लाया 19 लाए हैं, और y का मान कितना है 50। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी तक इस 3 का जो क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में लिखा था, इतना मैंने हल करा दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, इससे आपको ही फायदा होगा। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।